फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे, अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी, 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीजें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। एक पाथवे बनाना चाहिए हमें भी, कि उस पाथवे के ज़रिए हम सब चीज़ें हमें लेनी है, कोचेस भी, मैनेजर्स भी, प्लेयर्स भी, कि ये ना हो कि हर बंदा जो पाथवे बनाता है वो 3 महीने बाद वो गायब हो जाता है। तो पाथवे जो बनाता है वो तो कौन आगे बढ़ाएगा? एक सही बन जाए, जो मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी कमेटी बन जाए जो सही बड़े प्लेयर्स की, वो एक पाथवे बनाए। उस पाथवे को कोई चेंज ना कर सकता, और कोई भी चेयरमैन आ जाए, वो ये तो एक अलग बहस है, लेकिन कोई भी चेयरमैन है उस चीज़ों को चेंज ना कर सके जो पाथवे बन गया। अब उसको हमने फॉलो करना है, उसी से आपके कोचेस, मैनेजर, प्लेयर्स, क्योंकि कोई अलग अलग आवाज़ ना आए, कोई बंदा कोई बात कर रहा है, कोई कर रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है प्लेयर्स के अंदर भी, कोचेस के अंदर भी, मैनेजमेंट, कोई एक सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता। तो उन्होंने एक पाथवे बनाया इंडिया ने, उस पर वो चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीम खड़ी होना शुरू हो गई। और वो देखें आज पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कि उनकी टीम, ये हम नज़र आ रहा होता है कि आईपीएल से नहीं है। आईपीएल उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं, निचले ग्रास। आईपीएल सिर्फ वो जो उनका लड़का रणजी में या और दूसरी चीज में परफॉर्म कर रहा है, वो जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का जो गैप होता है उसको फिल करता है। लेकिन वो डोमेस्टिक में उसने रन्स किए होते हैं, उसने काफी डोमेस्टिक खेली होती है। ये करुण नायर को कितनी देर बाद लाए हैं, उसने काफी करके फिर वापस आया। 2022 was the last time when he played। तो वो देखिए आप, सिस्टम एक बना हुआ है, तो इस तरह सिस्टम बनाना कोई मुश्किल। आप काउंटी क्रिकेट को देख लें, कब से चल रही है, उनका एक सिस्टम है फर्स्ट क्लास का, क्लब क्रिकेट का वैसे चल रहा है। दुनिया में शेफील्ड शील्ड देख लें, और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका एक सिस्टम है। हमें भी ऐसा पाथवे बनाना है। तो इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हुए हैं, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सारे मिलके एक पाथवे पे चलें, इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट वापस आ जाएगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, और आगे भी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टैलेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट तो है ना, टैलेंट है। कम या ज्यादा तो वो बात की, उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मौजूद है, लेकिन उसको हम सही रुख नहीं दे रहे, उसको नर्चर नहीं कर रहे प्रॉपर। ठीक है ना, हमने हमारे पास हैदर अली, आजम खान, उस्मान, ये मिसालें हैं कि हमने इन्हें पीएसएल से उठा के ले लिया, फर्स्ट क्लास का बैकग्राउंड नहीं देखा, फर्स्ट क्लास में क्या क्रिकेट खेली हुई, एकेडमी में कोई काम हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास खेली नहीं, हमने बस खिला दिया, तो वो जाया हो रहा है। तो इसको हम बेहतर ट्रॉफी हमारे ग्लैमर देख के। अच्छा राजा साहब, एक कथा कलामी की बात चाहूंगा। आपने इंडिया का जिक्र किया, यूसुफ साहब 99 में पाकिस्तान इंडिया गया, आपने बायलैटरल का जिक्र किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी उनके खिलाफ बायलैटरल में बहुत अच्छी रही है। ये जो 99 वाला हुआ था, 250 का मैच आप जीते हैं जी, 250 का मैच जीते हैं। हमारी बॉलिंग देखे ना, क्या उस वक्त क्या था, मतलब अब क्या चीज़ थी जो आपको इस चीज़ के लिए मुतहर्रिक रखती थी, कि आपको जिंदा रखती थी कि यार नहीं, हार नहीं सकते? इंडिया पाकिस्तान का मैच ना प्रेशर गेम होती है। हालांकि इंडिया की बॉलिंग उस वक्त इतनी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी लो स्कोरिंग गेम होते थे। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जो अभी बैटिंग है उससे तो फार बेटर बैटिंग लाइन थी उनकी। अगर सचिन तेंदुलकर, गंगुली, ड्राविड, अजरुद्दीन, लक्ष्मण, ये उनके 5 टॉप प्लेयर थे। और बॉलिंग उनकी स्पिनर में कुंबले था, हरभजन था, श्रीनाथ। ये श्रीनाथ
डिसेंट बॉलर था और टफ टाइम देता था, उसकी पेस भी 140 के करीब थी। प्रसाद मीडियम पेसर था बहरहाल उनकी। लेकिन हमारे पास बॉलिंग साइड देखे ना क्या होती थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस पहले 2 टेस्ट मैच के लिए, लेकिन आखिरी जो था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का वो शुएब खेला था। तो शुएब ने उस मैच में क्या 2 डंडे उड़ाए थे सचिन का। और लेकिन उस सीरीज का मेन हीरो जो था वो सकलैन मुश्ताक था। हाँ, हर इनिंग्स में 5, हर इनिंग में 24 से 25 विकेटें ली थी उन्होंने मेरे ख्याल 6 इनिंग्स में। और जो चेन्नई टेस्ट मैच था, मैन ऑफ द मैच भी था वो, जो 10 विकेटें जो ली उसने सचिन को आउट किया 17 रन। तो टीम इतनी बड़ी थी और जिस तरह वो मोटिवेट करते थे और ज़्यादा वो खुद चीज़ें कर रहे होते थे। हम यंगस्टर थे, हम साथ सपोर्ट ज़रूर थी, लेकिन जो वो खुद कर रहे होते थे। सईद अनवर की बैट कैरी इनिंग थी कलकत्ता में 188 वाली, उस इनिंग में मैंने 59 उनके साथ किया था दूसरी इनिंग में। तो चिप इन करते रहे। पहले टेस्ट में मैंने 50-60 किया था, 4 आउट हमारे जल्दी हो गए। तो इस तरह हमारी चल रही थी। लेकिन सकलैन सरफहरिस्त था जी। अफरीदी लड़का जी डर गया, इतनी तेज रफ्तार गेंदे की कि हमें कमेंट्री करते हुए उसको चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। रात में खैर धुंध भी थोड़ी बहुत होती थी या डस्ट होती थी। इतना आपका दबदबा था। जिन प्लेयर्स के नाम अभी यूसुफ ने लिए इसकी वजह से ही हमारी क्रिकेट अभी डिस्कस हो रही है, वरना हमारे हालात कुछ नहीं है। मैं आपको सैडली इस पास ग्लोरी में हम कब तक जागते रहेंगे। आप देखें, आप और राजा साहब जब आपसे बात तनख्वाही मिल रही है, वो पीसीबी दे रहा है हमें एंटरटेनमेंट। पीसीबी ने और करना क्या है? अगर इस बात पे एसोसिएशन खुश होने लगी हैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ रहा था, मैं ये समझ रहा था कि बिल्कुल इनका हुक्का पानी बंद किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें मैं आई वाज द फर्स्ट। देखें, मैं फोरमोस्ट इसने कहा था कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि 3 अरब रुपया हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक कमाया, तो मैंने कहा 2003-2004 की जो सीरीज ताली भी बजाई थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताली नहीं बजानी चाहिए, लेकिन बात ये है ये 3 अरब रुपया जो है एक इंडिया की बायलैटरल सीरीज में आपने कमाया। जब वो सीरीज नहीं हुई, दूसरी मैंने रिकॉर्ड बात की, रिकॉर्ड पे ले। अच्छा, अब देखें कि ये जो बैट का अब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो सारे पैसे तकसीम कर देता है काउंटीज में। कभी आप कैंट के नॉर्थहैम्पटन की टीम जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर जाके सिलेक्ट करें। हमने क्यों इतनी बदतमादी कायम कर रखी है? केसीसी, एलसीसीए या पिंडी या मुल्तान, भाई उनको उनका काम करने दें। और आप एक यूनिट आपको बना बनाए मिल रहे हैं, आपको टैलेंट वहां से मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हर बड़े डिवीजन में होना चाहिए। रोल कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट दे थिंक एंड दैट इज द रीजन। कोई इंडिया में नहीं है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है। खैर, ये हमारी बहस बहुत लंबी चलती रहेगी। हम शायद 4 घंटे 5 घंटे भी लाइव बैठे रहे तो हम यही बातें करते रहेंगे।